हेलो एवरीवन। मैप की दुनिया सीरीज के तहत ऑस्ट्रेलिया को हमने इस वीडियो में लिया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब ढूंढा गया तो 5-7 क्वेश्चंस निकल के आए, तो फिर लगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा कि एक्स्ट्रा वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर को तो ले ही लिया है, प्रीवियस ईयर के साथ ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मैप के जितने भी कंटेंट हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे लिए गए हैं। इसके बाद आपको दोबारा इसको देखने की जरूरत पड़ सकती है, बंद कहीं और आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे फैक्ट्स आपको बहुत ही आसानी से अभी हम समझा देते हैं, ठीक है? तो आप इसको आराम से देखते चलिए। बस सबसे पहले हम जो मेन फैक्ट्स है, जहां से सवाल अधिक आते ही आते हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो अंदर के कंटेंट होंगे वो देखिए, जिसको आप अक्सर हाँ सुनते हैं, वो सारी चीजें आप यहां पे देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं केप यॉर्क पेनिसुला। इसको कहा जाता है केप यॉर्क पेनिसुला, ठीक है? इसके अलावा ये पोर्ट डार्विन का आपने नाम सुना होगा। जब भारत का मॉनसून आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे जो दक्षिणी अवदोलन, जिसको साउथ ओसिलेशन कहते हैं हम लोग, जहां पे पोर्ट डार्विन और ताहिती आइसलैंड के टेम्परेचर को देखा जाता है, एयर प्रेशर को देखा जाता है, तो ये पोर्ट डार्विन यही है। 2 हो गया। इसके अलावा यहां से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये यहीं नहीं रुकता, ये नीचे चला जाता है, ये तस्मान में भी चला जाता है, ठीक है? तस्मानिया जो है यहां भी आ जाता है, बट ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है? केप यॉर्क से स्टार्ट होता है। यहां पे लिखा ही हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस है, हम सब जानते हैं इसको। अब जब इतना आप लोगों ने देख लिया, तो अभी इसी मैप पे देख लीजिए। इसको मैं बड़ा नहीं कर रहा हूं, इतना ही पे आप देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद जो प्लेसेस हैं वो हम बाद में करवाएंगे। जो मेन जगह है, जिसका नाम आपने सुना होगा, मर्रे और डार्लिंग नदी, ये वाला इलाका है, ठीक है? मर्रे और डार्लिंग नदी का ये इलाका है, मर्रे और डार्लिंग। मर्रे इधर से आती है, डार्लिंग इधर को चली जाती है, तो हो गया मर्रे और डार्लिंग। जब नीचे आप आओगे तो यहां पे एक स्ट्रेट है, इसको बास स्ट्रेट कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को, ये तस्मानिया देश है, इस तस्मानिया से अलग करता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। यहां पे कई सारे पॉलिटिकल मैप के अंदर अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी से मैं आपको यहां पे बता रहे हैं। ये जो जगह आपको दिख रहा है, इसको एनकाउंटर की खाड़ी कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, इसको स्पेंसर की खाड़ी कहते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ठीक है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है कहा जाता है इसको। जब थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला, इसको लेक आयर कहा जाता है। लेक आयर, इसका फैक्ट्स क्या है अभी हम देखेंगे। लेक आयर कहा जाता है। अभी सिर्फ मोटा मोटा फैक्ट्स याद करो। ये देखो, यहां पे ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे डार्लिंग रेंज है, पर्थ है ना, यहां पे ये इलाका डार्लिंग रेंज का है। इसके अलावा जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पे एक खाड़ी है जिसको सार्क बे कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पे गिब्सन डेजर्ट है। यहां पे जो है उसको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहा जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और आप थोड़ा गिब्सन यहां पे, थोड़ा सॉरी, गिब्सन यहां आ जाएगा, ये गिब्सन है। और यहां जब आएंगे तो ये आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिखेगा। ये जो इलाका है वो ग्रेट सैंडी डेजर्ट का है, ठीक है? ये हो गए। इसके अलावा ये पोर्ट डार्विन हमने आपको दिखाई दिया। और ये जो गैप देख रहे हो ना आप, यहां वाला, ये वाला, इसको कारपेंथ्रिया की खाड़ी कहा जाता है। इसको कारपेंथ्रिया की खाड़ी कहा जाता है। और ये तिमोर सागर है, यानी तिमोर सी है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और एक देश भी है, ठीक है? कॉन्टिनेंट भी है और ये एक देश है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इसकी राजधानी है कैनबरा। कैनबरा है कहां पे? कैनबरा इधर नहीं, कैनबरा यहां पे। कैनबरा जो है वो यहां पे है। तो कैनबरा इस सार्क बे के थोड़ा सा ऊपर, कैनबरा इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर यहां पे चलता है, कॉन्टिनेंट का नाम ऑस्ट्रेलिया है।
इसके संस्थापक हेनरी पार्क्स थे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो नदी है वो मर्रे नदी कहते हैं उसको। लगभग 2508 किलोमीटर के आसपास है। ये वाला जो इलाका है वो मर्रे का है, मर्रे नदी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी झील है लेक आयर है, हमने अभी यहाँ दिखाया था, लेक आयर है। और लेक आयर बहुत बड़े इलाके में फैला है, 9500 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर में है। पर कैपिटल लैंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस झील जो है लेक हीलर है। ये खारे पानी की झील है। कहा जाता है कि लेक हीलर का जो कलर है वो पिंक है, जो इसको फेमस करता है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हाईवे 1 लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये। ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल पशु है वो कंगारू है। और कंगारू में भी पता है लाल कंगारू है। कंगारुओं में भी सबसे बड़ा होता है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ये स्थल वाला जो स्तनपायी है उसमें सबसे बड़ा है। और पक्षी जो है वो एमू है। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। और लगभग ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग जो है ना वो पठार प्लेटू से ढका हुआ है, इसीलिए इसको वेस्टर्न पठार के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ये केप यॉर्क है, यहां से हमने आपको बता दिया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है और ये हाईलैंड है, एक तरह से हाईलैंड है। इसके अलावा ये जो ग्रेट बैरियर रिफ है ये कोरल से बना हुआ चट्टान है। और जो ग्रेट बैरियर रिफ है ये बहुत लंबा है। इसको जब आप मैप पे देखोगे तो समझ में आएगा। लगभग 1900 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। और इस इलाके में जहाज का जाना मना है। अब कहोगे क्यों मना है? क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ बीच बीच से उठा हुआ है, जहाज यहाँ पे टकरा जाएगी। और ग्रेट बैरियर रीफ में सैकड़ों झीलें बनी हुई हैं छोटी छोटी, तो उसके कारण यहाँ पे दिक्कत है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची अगर पीक की बात करें तो माउंट कोसी उसको है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। मरे डार्लिंग हमने कर लिया कि ये सबसे बड़ी नदी है ऑस्ट्रेलिया की। कई सारे वाटरफॉल भी हैं, तो वाटरफॉल को भी हमें देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो हमने आपको करवा दिया, इससे आपका काम चल जाएगा। बास स्ट्रेट याद रखिएगा, बास स्ट्रेट से सवाल आता है। ये बास स्ट्रेट है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और मिसलेनियस फैक्ट्स पे अगर हम जाएं तो ये ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा और कम जनसंख्या वाला पॉपुलेशन है और कॉन्टिनेंट है, इसीलिए यहाँ पे पर कैपिटल लैंड सबसे अधिक है। इसको द्वीपीय, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया देश जो है ना एक कॉन्टिनेंट में फैला है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और इवन इतना ही नहीं, इसको प्यासी धरती का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स। और जेम्स कुक साहब ने 1770 में 1770 में इस ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये अपने आसपास के कई सारे इलाके को कवर करता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आसपास प्रशांत महासागर में कई सारे छोटे छोटे द्वीप बिखरे हुए हैं। इन सब को जब मिलाते हैं तो इसको ओसनिया कहा जाता है। यही ओसनिया है, या इसको ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है या ओसनिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसके मिसलेनियस फैक्ट्स के अंदर हम करवा रहे हैं, इसके ईस्ट में यानी ये जो इलाका है यहाँ प्रशांत महासागर और पश्चिम ये है, और दक्षिण ये सब हिंद महासागर का इलाका है। टॉरस जल संधि जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है उसको कोरल सागर से जोड़ती है, ठीक है, टॉरस स्ट्रेट। अब आप कहोगे ये कहाँ है, तो इस मैप में ये यहाँ पे, इसके ऊपर उठा लीजिएगा, लास्ट कोना, यहाँ पे नहीं होगा, बीच में तो होगा नहीं, ऊपर में। तो ये वाला जो है, ये इलाका जो है वो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, और ये वाला जो है वो कोरल सी है। तो कोरल सी को कारपेंट्रिया से जोड़ने का काम यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, और उत्तर में जो अराफुर सागर है उसमें, जबकि स्पेंसर की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। ये दोनों ध्यान रखना है, मैंने आपको दिखा भी दिया है। टॉरस जल संधि जो है, टॉरस ये एक और काम करता है। टॉरस क्या करता है, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ठीक है। टॉरस जो है पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो टॉरस का दो काम हो गया, एक कारपेंट्रिया को कोरल सागर से मिलाना, और दूसरा जो पापुआ न्यू गिनी है
उसको ऑस्ट्रेलिया से अलग करना। बास का हम लोगों ने देख ही लिया है किस तरह से तस्मानिया से अलग किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का सबसे लंबा प्रवाल भित्ति है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी मर्रे और डार्लिंग है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की श्रेणी से ही निकलता है, ठीक है। इसीलिए मर्रे और डार्लिंग की जो घाटी है वो वहाँ का सबसे अच्छा एग्रीकल्चर लैंड है। इतना ही नहीं, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड आपको मिलेगा, यानी यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको डाउन्स कहा जाता है। आप जानते हैं कि डाउन्स पाया जाता है यहाँ पे। और थोड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी सवाना टाइप के यहाँ पे मिलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे पार्क भूमि ही आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा जो रेल रूट है वो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है। वो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ये देखो पर्थ है और ये है सिडनी। सिडनी को ये पर्थ से जोड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइफून चक्रवात बहुत अधिक आता है जिसको विली विलीज भी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे बंदरगाह हैं, लाइक सिडनी है, पर्थ है, ऑकलैंड है, होवार्ड है, ऐसे करके कई सारे यहाँ पे बंदरगाह भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। अब आई थिंक इतने से आपका काम हो जाएगा। 2-3 और फैक्ट्स है वो भी हम आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो लेक आयर है, ठीक है। सबसे बड़ा जो टाउन है वो सिडनी है। ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे बड़ा टाउन है, सिडनी सबसे बड़ा टाउन है। और लेक आयर जो है यहाँ का लोएस्ट पॉइंट है, -16 मीटर के आसपास का इलाका है ये। और राजधानी कैनबरा हमने आपको बता दिया। यहाँ पे मेडिटेरियन सी का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप देखिए ये वेस्टर्न है, ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है, ये न्यू साउथ वेल्स का इलाका है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर कालगुडली और कुलगाडी 2 शहर हैं। यहाँ ये गोल्ड माइंस के लिए जाने जाते हैं, सोने के खनन के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि सोने के खनन के लिए ये इलाके जाने जाते हैं। और अब इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। जो मैप के थ्रू होना चाहिए वो हमने आपको सब करवा दिया ऑस्ट्रेलिया का। बाकी सारे मिसलेनियस के अंदर हम लोग देखेंगे जब देखना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का हमने आपको मैप के थ्रू करवा दिया है। अब आपके मन में ये आएगा कि सर ने कुलगुडली और कुलगाडी नहीं दिखाया है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे आपको कुलगुडली भी मिलेगा और कुलगाडी भी मिलेगा। तो हो गया, बाकी सारे चीज़ आपको दिखाए जा चुके हैं। यहाँ से आपके लगभग सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ख़त्म होता है।